हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स की वीडियोस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और वर्किंग के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा यूज होने वाले पंप होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो इंपेलर के घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है उसको यूज करते हैं। इन पंप्स में मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कन्वर्जन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। कि कहां कहां यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप? जनरली वाटर, सीवेज, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की पंपिंग में यूज किया जाता है, यानी कि इनको एक लोअर लोकेशन से हायर एल्टीट्यूड तक ले जाने के लिए इनको पंप किया जाता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जैसे पहले बताया, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही आधारित है। जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से किसी फ्लूइड को रोटेट कराया जाता है तो प्रेशर में इंक्रीज होता है, प्रेशर हेड में इंक्रीज होता है। जो ये एनर्जी कन्वर्जन होता है वो मेनली दो वजह से होता है, इंपेलर की वजह से होता है और केसिंग की वजह से होता है। यानी कि इंपेलर और केसिंग जो होते हैं वो इस एनर्जी का जो चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, उसके लिए मुख्य कारण होते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं रोटेटिंग कंपोनेंट्स, जिसमें इंपेलर शाफ्ट आती है, और दूसरे होते हैं स्टेशनरी कंपोनेंट्स जो घूमते नहीं है। इसमें केसिंग, केसिंग का कवर, डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप, वॉल्व और बियरिंग्स, ये सब चीजें आती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या काम होता है इनका। सबसे पहले इंपेलर के बारे में जानते हैं। इंपेलर मेन पार्ट होता है, या कह लिए मेन रोटेटिंग पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन फ्लूइड को प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये होता क्या है, एक रोटेटिंग व्हील होता है जिसमें बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है। जो मोटर की शाफ्ट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर की, उसकी शाफ्ट से कनेक्ट होता है। इंपेलर के रोटेशन की वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है लिक्विड में, जिससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है लिक्विड के अंदर। देख सकते हैं आप इसको डायग्राम में कि हमने सेंटर में इंपेलर है, इसमें कर्व ब्लेड्स लगे हुए हैं, और जो सेंटर पोर्शन होता है इंपेलर का उसे आई ऑफ द इंपेलर कहते हैं, जहां पर प्रेशर मिनिमम होता है। आई ऑफ द इंपेलर पर प्रेशर मिनिमम होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है केसिंग। केसिंग का मुख्य काम होता है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है पूरे ऑपरेशन, चाहे स्टार्ट करते हुए चाहे ड्यूरिंग द ऑपरेशन, उसको ट्रांसमिट करना और इंपेलर और दूसरे रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करना। ये दो मुख्य काम शाफ्ट के होते हैं। इसके बाद केसिंग। केसिंग क्या है? एक एयर टाइट पैसेज है जो इंपेलर के चारों तरफ होता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वाटर की जो आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज आउटलेट ऑफ द इंपेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। यानी कि जब पानी बाहर निकल के जाएगा, डिलीवरी पाइप में आने को होगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कब? जब केसिंग, वाटर केसिंग से निकले उससे जस्ट पहले। देख क्या होगा, पानी सक्शन लाइन में आएगा, इंपेलर में घूमेगा और फिर डिलीवरी पाइप में जाएगा। तो इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जैसे पानी या कोई भी फ्लूइड बाहर, लिक्विड बाहर निकलने वाला हो, यानी कि केसिंग से निकल के डिलीवरी पाइप में आने वाला हो, तो ये उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और पानी ऊपर हमारा पहुंच जाए। केसिंग तीन तरह की होती है जनरली: वॉल्यूट केसिंग, वोर्टेक्स और सर्कुलर। वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है, इसमें एडी करंट्स फॉर्म होते हैं, और ये हायर हेड के लिए, अगर पानी को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए यूज की जाती है। वोर्टेक्स में एडी करंट्स रिड्यूस होते हैं, और सर्कुलर केसिंग जो होती है वो लोअर हेड्स के लिए यूज होती है। देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वॉल्यूट क्या होता है? कर्व्ड फनल होता है जिससे जो डिस्चार्ज पार्ट का एरिया बढ़ जाता है। एरिया इंक्रीज होता है तो
वॉल्यूट में क्या होता है, जो लिक्विड की स्पीड है वो कम हो जाती है। आपको पता है A1 V1 = A2 V2, कंट्रीब्यूशन भी कहती है एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होते ही क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। वॉर्टेक्स केसिंग में एक सर्कुलर चैम्बर होता है, जिसे हम केसिंग के बीच में और इंपेलर के बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस केसिंग में जो पंप की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और एडीज यानी कि लॉसेस कम होते हैं। सर्कुलर केसिंग में एक स्टेशनरी डिफ्यूजन वेन होती है, जो इंपेलर के चारों तरफ होती है, और ये वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप वो पाइप होता है जो फ्लूइड को लोअर लेवल से लेके केसिंग तक या इंपेलर तक लेके जाएगा, यानी कि जो पानी को खींचेगा। सक मतलब खींचना, जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा, वो सक्शन पाइप होता है। इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक होता है स्ट्रेनर और दूसरा था फुट वॉल्व। स्ट्रेनर का मतलब होता है छन्नी। इसमें एक नीचे एक छन्नी लगी होती है, जो पानी सक्शन पाइप में आएगा, ये जो छलनी होती है, स्टेनर होता है, उसको छान देगी, यानी कि उसमें कोई मिट्टी या इस तरह के कण ना आए जो इंपेलर में जाकर उसको खराब कर दे। तो ये उस पानी को छान देगी। और फुट वॉल्व क्या होती है, फुट वॉल्व एक यूनिडायरेक्शन वॉल्व होती है। एक बार जो पानी ऊपर चढ़ गया, वो ऊपर चला जाएगा, वो वापस नीचे नहीं गिरेगा। इसका काम ये होता है कि बैक फ्लो जो हो लिक्विड का, उसको रोकना, यानी कि लिक्विड के बैक बैक फ्लो को रोकने के लिए फुट वॉल्व का यूज किया जाता है। इसके बाद है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप वो होता है जब पानी घूम के केसिंग से बाहर निकलेगा, तो ऊपर तक जहां उस तक उसको पहुंचाना है पानी को, वहां तक जो पाइपलाइन जाएगी वो होती है डिलीवरी पाइप। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक मुख्य एक डिलीवरी गेज। डिलीवरी गेज मेजर करेगा कि जो पानी निकल के आ रहा है, फ्लूइड निकल के आ रहा है, उसका प्रेशर कितना है। और डिलीवरी वॉल्व, ये भी क्या होती है, एक वॉल्व होती है जो बेसिकली गेट वॉल्व होती है, जो पंप के डिलीवरी साइड पे दी हुई होती है। इसको भी डिस्चार्ज कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, कि डिस्चार्ज कम बहुत ज्यादा, ये बेसिकली जो ऑपरेशन लिमिट है उसमें ही हो, उससे कम ना हो और उससे ज्यादा ना हो। अब आता है वर्किंग पे, काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पंप को स्टार्ट करने से पहले इसको सक्शन लाइन को, केसिंग को और डिलीवरी पाइप को हम उस लिक्विड से या वाटर से भर देते हैं जिसको पंप कराना होता है। इसका पर्पस यही होता है कि जितने भी एयर पैकेट्स या एयर बबल्स डिलीवरी लाइन में, सक्शन लाइन में या केसिंग में हो, वो सब निकल जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिमिंग या पंप प्रिमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, अगर ये नहीं होता तो शायद पंप काम भी ना करे। देखिए क्या है पंप प्रिमिंग के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑपरेशन इज विच द सक्शन पाइप, केसिंग ऑफ द पंप एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वाल्व इज कंप्लीटली फिल्ड बाय लिक्विड टू बी पंप्ड। यानी कि जिस लिक्विड को पंप करना है, उससे डिलीवरी सक्शन पाइप को, केसिंग को, डिलीवरी पाइप को, डिलीवरी वाल्व तक हम भर देते हैं पूरा। अगर प्रिमिंग नहीं हो तो शायद कोई डिस्चार्ज भी ना मिले, अगर एयर पैकेट्स उसमें बन गए हैं, क्योंकि डिस्चार्ज के लिए क्या होगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। एयर की डेंसिटी पानी से बहुत कम होती है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से डेवलप जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा, गेज प्रेशर, तो हमें प्रॉपर डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। पंप की प्रीमिंग सिर्फ सेंट्रिफ्यूगल पंप में चाहिए होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप, वेन पंप, किसी में भी पंप की प्रीमिंग नहीं करनी होती। यदि केसिंग पहले से ही, सक्शन पाइप और केसिंग पहले से ही लिक्विड से भरे हुए हैं, तो मैं पंप की प्रीमिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं वर्किंग पे। आप डायग्राम में देख सकते हैं पंप का सक्शन पाइप हमने दिखाया, इसमें स्टेनर और फुटवॉल्व दिखाए हैं। इसके बाद इंपेलर और केसिंग दिखाया है, और उसके बाद डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी पाइप और वॉल्व दिखाई गई है, और साथ में प्रेशर गेज भी दिखाया गया है। तो देखिए नीचे स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर का काम मैंने बताया छलनी की तरह का काम होता है, वो पानी छानेगा। और फुटवॉल्व क्या करेगी, एक ही डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करने देगी, वापस बैक नहीं आएगा। ठीक है, वर्किंग देखते हैं जैसे क्या होती है। जैसे पंप स्टार्ट होगा, इंपेलर रोटेट करने लगेगा, इससे क्या होगा, केसिंग के अंदर एक लो प्रेशर जनरेट होगा। और प्रेशर कहां मिनिमम होता है, आई ऑफ द इंपेलर पर प्रेशर मिनिमम होगा। संप आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, इंपेलर में आपका लो प्रेशर जनरेट हो गया। फ्लूइड या कोई भी लिक्विड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, तो पानी आपका, कोई भी लिक्विड आपका ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, और किसमें भरना शुरू होगा, आपका सक्शन लाइन में आना शुरू होगा, और केसिंग में आपका भर जाएगा। इंपेलर आपका अभी रोटेट कर रहा है। अब बस फर्क कितना है कि आपके केसिंग में पूरा पानी भर चुका है,
जिससे क्या होगा, एक फोर्स वॉर्टेक्स प्रोड्यूस होगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल हेड लिक्विड में जनरेट होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी। डिलीवरी वॉल्व को हम क्या करेंगे, अभी तक बंद थी, अब तक सिर्फ लिक्विड की चर्निंग हो रही है, लेकिन जैसे हम डिलीवरी वॉल्व को ओपन करेंगे, और ये तब ओपन करेंगे जब हमें एक सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल हेड मिल जाएगा, हम डिलीवरी वॉल्व को ओपन करेंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विड का फ्लो कहां होगा, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ लिक्विड भागेगा पूरी वेलोसिटी के साथ, जिससे क्या होगा, लिक्विड हमारा डिलीवरी लाइन में, डिलीवरी पाइप में आ जाएगा। केसिंग से लिक्विड के जाते ही फिर से एक सेंटर ऑफ द इंपेलर पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा या प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और वापस से पूरी प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगी। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ, संप आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, पानी वापस फिर से केसिंग में आएगा, सक्शन पाइप के थ्रू रोटेशन होगा उसका, और इंपेलर उसको पानी को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये प्रोसेस आपकी पूरी तरह से चलती रहेगी। तो वीडियो में हमने क्या जाना, प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, रोटेटिंग पार्ट होते हैं और स्टेशनरी पार्ट होते हैं। रोटेटिंग पार्ट में क्या होता है, इंपेलर होता है, शाफ्ट होती है, और स्टेशनरी पार्ट में उसके क्या होते हैं, केसिंग है, सक्शन लाइन है, डिलीवरी लाइन है, और जो तरह तरह की बियरिंग्स और वॉल्व लगी होती हैं। वर्किंग में हमने जाना कि इंपेलर के रोटेट करने से एक वहां लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, पानी ऊपर की तरफ खिंच के आएगा सक्शन लाइन के माध्यम से, और इंपेलर रोटेट कर रहा है, वो पानी को बाहर की तरफ फेंकेगा, जिससे एक फोर्स वोर्टेक्स क्रिएट होगी, और डिलीवरी वॉल्व हम ओपन कर देंगे तो पानी ऊपर की तरफ हमारा रश कर जाएगा। दोस्तों, ये थी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल पंप की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो आप पे जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।